नाज़रीन, क्योंकि ये अहम तरीन केस है, इस हवाले से हम इस्लामी स्कॉलर से भी जो है वो राब्ता करते हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं। सर ये बताइएगा कि ये जो बच्चों की नाजायज़ पैदाइश है, इसमें गुनाह कबीरा तो है ही, क्योंकि मर्द और लड़की बराबर के गुनाहगार हैं, वो शरीके मतलब जुर्म हैं, दोनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। लेकिन वो बच्चा जो पैदा होता है उसका क्या कसूर है? आप इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा हमें बताइएगा कि इसमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे का क्या कसूर है, किस तरह से उसकी परवरिश की जाए, क्या किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, अगर खुदा न खास्ता नाजायज़ ताल्लुक़ कायम हो जाए तो ये देख लेना चाहिए कि उस खातून के साथ निकाह मुमकिन है या नहीं। अगर खातून गैर शादीशुदा है और उसके साथ निकाह मुमकिन है तो सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा कि कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ निकाह की सूरत निकल आए, क्योंकि अगर निकाह करने के 6 महीने के अंदर अंदर, निकाह के बाद जब बच्चा पैदा होता है 6 महीने के अंदर अंदर, तो उसका नसब भी साबित होता है और उसको बिल्कुल उसी तरह के हुकूक हासिल होते हैं जो निकाह के बाद के बच्चे को साबितुन नसब बच्चे को हासिल होते हैं। इसलिए सबसे पहली कोशिश तो ये करनी चाहिए। बच्ची भी कंवारी है और उसके बाद वो बच्ची की ऐसी सी सूरत है कि निकाह भी मुमकिन नहीं है, जैसे 2 बहनों से इकट्ठा निकाह नहीं हो सकता, इस टाइप की सूरत हाल है, ऐसी सिचुएशन है, और बच्चा पैदा हो गया है, तो फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि खुदारा एक गुनाह के ऊपर मज़ीद गुनाह ना करें। एक तो गुनाह हो गया कि नाजायज़ ताल्लुक़ कायम हो गया, अल्लाह ताला ने औलाद दे दी, तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम उस औलाद को गलत तरीक़े से, और बिलखुसूस पैदा होने के बाद, बल्कि पैदा होना तो दूर की बात है, 4 महीने के बाद जब उसके अंदर रूह पैदा हो जाए उसके बाद भी उसको ख़त्म कर देना, तो ये जो है इसी तरह गुनाह है जैसे एक ज़िंदा इंसान को कत्ल कर देना, इसका गुनाह है। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि जो आदमी किसी एक इंसान को कत्ल करता है वो पूरी इंसानियत का कातिल है। तो वो जो कुरान करीम की आयत है उसका मिस्दाक ये खातून भी बनेगी और ये मर्द भी बनेगा जो इसके कत्ल के अंदर शामिल होगा, तो इसको बिल्कुल उतना ही गुनाह मिलेगा जितना एक कत्ल का गुनाह होता है। इसलिए मैं दस्त बस्ता अर्ज़ करूँगा, और उस इंसान के जो इस दुनिया में आया है, जो बच्चा इस दुनिया में आया है, ज़ाहिर है इस गुनाह से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा उसको उसी तरह ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है जैसे पूरी इंसानियत को ज़िंदा रहने का हक़ हासिल है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी हरकत करेगा, माँ करे या बाप करे, जिससे बच्चे की जान को ख़तरा हो और बच्चा इस दुनिया से चला जाए, तो उसके ऊपर उसी तरह यानी गुनाह होगा जैसे एक कत्ल का गुनाह होता है। इसलिए बस मैं यही अर्ज़ करूँगा, और उसको ज़ाहिर है उसका तो कोई वैसे भी कसूर नहीं है, जिनका कसूर है उन्हीं का कसूर है, तो इसलिए उसको ज़िंदा रहने दिया जाए। और उसके लिए बेहतरीन सूरत ये है कि हमारे यहाँ सेंटर्स हैं, अगर ख़ुद नहीं रखा जा सकता अव्वल तो ख़ुद रखना चाहिए, खुदा न खास्ता कोई ऐसी सी सूरत हो तो खुदारा सेंटर्स में जमा करा दें और वहाँ उनकी अच्छी केयर हो जाती है और परवरिश का अच्छा इंतज़ाम हो जाता है। अल्लाह ताला उनकी परवरिश करने वाले हैं। लेकिन खुदारा कभी भी इस गुनाह के ऊपर मज़ीद गुनाह ना करें कि अपनी औलाद का कत्ल भी अपने सर के ऊपर लें। अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत करें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना शालीमार ताहिर फारूक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। उन्होंने एक ऐसा केस हल किया है, जो केसेस तो होते हैं, मुकदमात भी उसके दर्ज होते हैं, लेकिन उनके हल होने की शरह 0% है। पहली बार मैं ऐसा कोई प्रोग्राम कर रहा हूं जिसमें नौमौलूद बच्चे के जो है वो कत्ल की FIR के मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। ये बताइएगा कि ये ऐसा केस आपको सबसे पहले इत्तला कैसे मसूल हुई, तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया? वो उमरदराज ASI साहब हैं, उन्होंने ऑपरेशन विंग के उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, तो बच्चे को भी उधर चिल्ड्रन अस्पताल में दाखिल करवाया। उसके बाद आसिफ ASI हमारा तफ्तीशी अफसर वो भी गया,
तो उसका इलाज मुआवजा बच्चे का कराया, लेकिन वो 12 घंटे बाद फौत हो गया। ठीक है, लड़का था? लड़का था। अच्छा। फौत हो गया, उसके बाद हमने उसको डेथ सर्टिफिकेट हासिल करके पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस जमा करा दिया। क्या एज होगी? घंटों का होगा? 12 घंटे हो गए। अच्छा, 12 घंटे। तो नहीं, उम्र उसकी एज? उम्र इसकी तकरीबन ये थी, इधर से फौरी ले गए थे उधर, ठीक है, 12-13 घंटे बनती है। और ये किसी छत से मिला था पुलिस को? हमसायों की छत से मिला था। उससे जवेरिया के जो मकान है उनको, उनकी छत पे उनको ब्लड पड़ा था, वो ब्लड के हमने सैंपल लिए। तो इस तरह हमने फिर हमें शक पड़ा भी इधर ही जो हुआ है इस घर में हुआ है, साथ वाली घर में हुआ। सही। वो फिर लड़की को भी शाम ने तफ्तीश किया, उससे भी हमने दरियाफ्त वगैरह की, तो पता चल गया कि इसने किया, कि वो उसने बता दिया कि मैंने अपने बनोई के साथ ये गलत काम करती रही हूँ, रजामंदी के साथ दुआएं करते रहे हैं। तो फिर उसके बनोई को भी पकड़ लिया, उससे भी पूछा, वो उसको भी दरियाफ्त किया, तो उसने भी बता दिया कि मैंने ये काम किया है। अच्छा, इस तरह से ये केस जाके केस है। बच्चे का हमने डीएनए करवाया हुआ है, उसके बाद हम इन दोनों का भी डीएनए कराएंगे, वो सैंपल मिल जाएंगे, तो इंशाल्लाह ताला इस मुकदमे को हमें पाया तकमील तक पहुँचाएंगे, इनको सजा दिलाएंगे। सही। ठीक है, जितनी भी हमें एविडेंस ज़रूरत पड़ी हम कलेक्ट करके अदालत को पेश करेंगे। अच्छा ताहिर साहब, ये नामुमकिन सी बात है, एक बच्ची 9 माह की हामला हो और वो अपनी वालिदा की मौजूदगी में ही उससे ये सब कुछ छुपा ले कि उसके पेट में क्या है, बच्चा है या नहीं है, ऐसा मुमकिन है? आपने इस पर भी कोई तफ्तीश की है? बस वो थोड़े से कपड़े भी खुले पहनती है, वो इसलिए वो घर में अकेली रहती थी, तो साफ ज़ाहिर वो ज़्यादा बैठ के काम करती, सिलाई का काम करती है घर में, तो वो इसलिए उसने कवर किए रखा है अपने आप को। कवर किए रखा है। क्या उसने बच्चा जो है वो अकेले ही पैदा किया है, जो आपकी तफ्तीश में बात सामने आई है, कि किसी ने उसका साथ दिया? नहीं, तो हमारी अब तक की तफ्तीश में तो उसने अकेले ही पैदा किया है। अच्छा, अकेले ही पैदा किया। बच्चे को पैदा करने के बाद उसका मार देने का इरादा था? नहीं, ये तो वो सरेदस्त नहीं कोई कह सकता, लेकिन जिस तरह वो कह रही है मैंने छत के ऊपर दीवार के साथ रखा, ये तो साफ ज़ाहिर है उसका इरादा तो अच्छा नहीं था। लेकिन हमने तो पूरी कोशिश की है, उसको अस्पताल ले गए हैं, सारा उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन वो नहीं बच सका। अच्छा, ये जो FIR होती है ये 302 की नहीं होती जी? ये इसका जुर्म क्या है? 328। 328। अब हमने 322 आज़ाद कर दिया है, उसका मतलब होता है कत्ल बेसबब। सही है, क्योंकि इन्होंने कत्ल करने का इरादा नहीं था, लेकिन कत्ल हो गया। अच्छा, कत्ल हो गया, तो इसकी सजा क्या होगी? ये तो कम सजा मिलेगी सजा इंशाल्लाह ताला अदालत देगी जो भी है। नहीं, ज्यादा से ज्यादा वैसे क्या हो सकती है इसकी अदालत की मर्जी है, हम एविडेंस इंशाल्लाह ताला पूरी कलेक्ट करके देंगे। तो जो भी है हम मेहनत कर रहे हैं, डीएनए के भी जो रिजल्ट आएंगे वो भी उनके साथ अटैच करेंगे, वो भी शहादतें देंगे, हम जो इधर से भी हमारी शहादतें हैं वो भी इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, इस केस के तफ्तीशी मोहम्मद आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुलज़मा जो है वो झूठ का सहारा भी ले रही है, कितना वो झूठ और कितना सच बोल रही है, क्या लगता है? जी, पहले तो काफ़ी झूठ बोला, क्योंकि पहले तफ्तीश के दौरान उधर सब तकरीबन छतों का विज़िट भी किया था कि जाके इनकी छत पे भी गए थे, लेकिन ये थोड़ा सा सुराग हमें इधर मिल गया था कि जी ब्लड है, लेकिन वो इतना नहीं था कि जिसको हम कुछ साबित कर सकते। लेकिन उसके बाद फिर वो हमने जितना सोर्स इस्तेमाल करके अपना कलेक्ट की इनके मतलब शहादतें, फिर हम इस दिन तक पहुंच गए। सही। ये जो दफात लगाई हैं, इन दफात के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, जो FIR में आपने। जी, ये 328 जो होती है ना, ये होती है कि 12 साल से कम उम्र बच्चे को कोई वालिदैन अगर बाहर फेंक दे या अपने सरपरस्ती से अपना उसको निकाल दे तो 328 होती है, जिंदा बच्चे पे लगती है। सही। और जब ये बच्चा हमें मिला था तो उस वक्त ये बच्चा जिंदा था, और इस वजह से ये 328 पे करती थी। ये हैरान कुन बात है, वो मुलज़मा जब कहती है कि बच्चा ना बोल रहा था ना कुछ कर रहा था, वो बिल्कुल मतलब मुर्दा ही हालत में था, तो मैंने उसे रख दिया, दीवार पे रख दिया। उसकी बात तो मेरे भी मानने में नहीं आई कि चलो उसने दीवार पे रख दिया। वो कहती मैं मारना नहीं चाहती थी, वो बच्चा गिर गया, उसके बाद वो ज़िंदा रहा और काफ़ी देर तक आप जान बचाने की कोशिश करते रहे। क्या वो बोल रही बात है, रो रहा होगा वो बच्चा? जी, बच्चा जब उधर उमर दराज साहब ने बच्चा उधर से जब हासिल किया था तो उस वक्त बच्चा जो है ना वो चीखे भी मार रहा था, रो भी रहा था, जिस तरह बच्चे की अपना पोजीशन होती है, और उसको उन्होंने बचाने की बड़ी कोशिश की थी। वो हॉस्पिटल भी लेके गए, दाखिल करवाया। ज़ाहिर है बच्चा ज़िंदा था तो हॉस्पिटल में दाखिल हुआ ना।
क्या मुलजमा इतना मतलब झूठ का सहारा ले रही है? ये भी तो हो सकता है उसने पैदा करते सार फेंक दिया हो। जी ये भी हो सकता है, लेकिन जो बज़ाहिर है ना नज़र आ रहा है वो तो यही है कि ये अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसी की वजह से ये इसने जो है काम किया है कि शायद ये कोई और उठा ले या बच जाए, या वैसा ही नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया नाजरीन। ऐसे घिनौने और गलीज जराइम के पीछे तरबियत का अंसर तो है ही, लेकिन साथ में हमारी ड्रामाई इंडस्ट्री ऐसे किरदारों को फरोग दे रही है जिससे बेहयाई में खौफनाक हद तक इजाफा हो रहा है। वालिदैन को अपने बच्चों पर तवज्जो देने की जरूरत है, कहीं पे इस तरह के और भयानक नताइज सामने ना आए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।